दोस्तों आप जो ये मेरा गमले में लगा हुआ पौधा देख रहे हैं गुलाब का, इसमें अभी कुछ समय पहले बिल्कुल ग्रोथ रुक गई थी। ना तो इसमें कोई नई टहनी निकल रही थी और ना ही कोई नया फूल आ रहा था। इसके बाद मैंने अपने गुलाब के पौधे में कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद इसमें बहुत ही मात्रा में नई नई टहनियां निकलनी शुरू हो गई और इसमें नए नए गुलाब के फूल की जो कलियां हैं वो भी आनी शुरू हो गई है। तो जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था तो इसमें सिर्फ ये वाली एक टहनी थी मोटी, और इसके बाद मैंने इसमें कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद इसमें एक ये नई टहनी निकली, एक ये निकली और इसके अंदर कई सारी ब्रांचें निकल गई। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कई गुलाब के फूल आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक गुलाब का फूल यहाँ से निकलेगा और एक गुलाब का फूल यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, लगभग 8-10 गुलाब के फूल इसमें से आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने गुलाब के पौधे को बहुत ही घना और जंगल की तरह बना सकते हैं और इसमें बहुत ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ, आखिर मैंने अपने गुलाब के पौधे पर क्या काम किए थे जिसकी वजह से मेरा गुलाब का पौधा इतना घना हो गया है, वो भी इतने छोटे से गमले में। तो सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक का देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों जब भी आप नर्सरी से कोई भी गुलाब का पौधा लेकर आते हैं आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको वो टिप्स देता हूँ, इसके बाद मैं आपको अपनी सारी सीक्रेट जो मैंने इसमें खाद डाली है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए अगर आपके घर में भी एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है। अब दोस्तों इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप नर्सरी से गुलाब का पौधा लेकर आए आपको उसकी वेरायटी का पता होना चाहिए। अगर आप जंगली गुलाब का पौधा लेकर आते हैं तो जंगली गुलाब के पौधे में काफी मात्रा में फूल निकल जाते हैं, तो आप गुलाब की कोई सी भी वेरायटी ले सकते हैं। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जो आपकी स्टेम है अगर उसका थोड़ा सा मतलब साइज मोटा है तो अच्छा रहेगा और आपका जो गुलाब का पौधा है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। अगर आप इतना पतला डंडी वाला गुलाब का पौधा लेंगे तो इसको बढ़ने में काफी समय लग जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जितनी मोटी स्टेम का आप गुलाब का पौधा लेंगे उतना ही फास्ट आपका ग्रो होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या काम किए जिसकी वजह से मेरा जो गुलाब का पौधा है इतना घना हो गया है। जब दोस्तों मैं इस गुलाब के पौधे को लेकर आया था तो इसमें सिर्फ एक और एक ये वाली ही ब्रांच थी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने गुलाब के पौधे को यहाँ ऊपर से कट करा। एक बार यहाँ से हमने कट किया और कट करने के बाद यहाँ पर हमारी एक नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद मैंने इसको और ऊपर से कट किया और इसके बाद एक नई निकली और इसको फिर मैंने ऊपर से दोबारा कट किया और इसी तरीके से मैं अपनी ब्रांच को ऊपर से यहाँ से कट करता रहा और मेरी नई नई ब्रांचें इसमें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टॉप है इसमें भी एक नई ब्रांच आ रही है। अगर मैं इसको कट करूंगा तो इसकी साइड में से भी और ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से हमारा जो पौधा है घना हो जाता है। इसी तरीके से मैंने इस ब्रांच को भी ऊपर से कट किया था और इसमें जो साइड ब्रांचें हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर भी गुलाब का पौधा हमारा निकल जाएगा, मतलब गुलाब का फूल निकल जाएगा। तो ये काम आपको करते रहना है जब भी गुलाब की नई कलियां आए। तो अगर आपका पौधा छोटा है और आप उसको ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो आप गुलाब की कलियों को हटा दीजिए, इनको यहाँ से इस तरीके से नाखून से हटा दीजिए। इससे जो आपका पौधा है और तेजी से ग्रो करने लगेगा। लेकिन दोस्तों यही काम करने से आपका पौधा नहीं बढ़ेगा, इसमें आपको खाद देने की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको गुलाब के पौधे में कौन कौन सी खाद देनी चाहिए जिसकी वजह से आपका पौधा बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा। तो अब मैं आपको अपनी सभी खाद बताने वाला हूँ जो मैंने गुलाब के पौधे में डाली थी, जिसकी वजह से मेरा गुलाब का पौधा बहुत ही फास्ट ग्रो करना शुरू कर गया था। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको अपने किसी भी पौधे में खाद डालनी होती है सबसे पहले आपको उसके ऊपर की मिट्टी हटा लेनी होती है। तो जैसे कि मैंने गुलाब की पहले से ही छोटी सी मिट्टी हटा रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो छोटी छोटी जड़ें हैं, जो इसकी रूट है वो भी दिखनी शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर हम खाद देंगे तो हमारी खाद इसको जल्दी मिल जाएगी और इसके बाद हमारे जो पौधा है और तेजी से ग्रो करने लगेगा और इसमें काफी मात्रा में फूल आएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको खाद बताता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए। इस खाद के बारे में आपको पता भी होगा लेकिन इसका सही तरीका क्या है देने का वो मैं आपको बताता हूँ। तो खाद में सबसे पहले हम लेने वाले हैं गोबर की खाद। तो दोस्तों गोबर की खाद आप 1 साल पुरानी ले लीजिए, बिल्कुल काली सड़ी हुई आप गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर मैं इसमें 2 मुट्ठी डाल रहा हूँ और ये हमारे पौधों का भोजन होता है तो इसीलिए हम इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल रहे हैं। तो अब हमने डाल दी है गोबर की खाद और गोबर की खाद डालने के बाद हमारा जो पौधा है वो बहुत ही तेजी से फास्ट ग्रो करेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं इसमें डालने वाला हूँ, उस चीज़ के बारे में आपको पता भी होगा लेकिन काफ़ी लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं नीम खली। तो नीम खली के पौधे के लिए कई फायदे होते हैं। पौधे में नीम की खली डालने से जड़ों में लगने वाली सफेद चींटियां, दीमक, फफूंद, जड़ नष्ट करने वाले छोटे छोटे कीट, लार्वा या इल्ली जैसे दिखने वाले नीमाटोड्स आदि कीटों से जड़ों की सुरक्षा करता है। मिट्टी में नीम खली डालने से मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पर हम नीम खली का सिर्फ 1 ही चम्मच उपयोग करने वाले हैं। नीम खली हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें नीम खली डाल दी है। इसके बाद हमारी जो अगली खाद है वो है बोन मील। तो दोस्तों बोन मील पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बोन मील को पौधे में डालने से पौधे की जड़ों को मजबूती मिलती है। पौधे में फूल लगने या फिर बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नई पत्तियां और नई डंडी आने में भी बोन मील काफी मदद करता है। पौधे के तने को मजबूत करने में भी बोन मील काफी मदद करता है। इसके साथ ही कीड़े या फिर फंगस को भी ये दूर करता है और इसके साथ ही आपके पौधे की ग्रोथ भी काफी बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसमें लगभग 1 चम्मच बोन मील डाल रहे हैं। इसके बाद हमारी जो अगली खाद है ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
है किसी भी पौधे के लिए, इसको बोलते हैं सीवीड यानी कि जाइम। तो दोस्तों आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर जाकर अगर सीवीड यानी कि जाइम लेकर आएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाती है। सीवीड खाद एक जैविक खाद होती है, ये समुद्री घासों शैवाल को प्रोसेस करके बनाई जाती है। सीवीड खाद ज्यादातर पौधों में डाली जा सकती है। ये खाद लिक्विड और दाने दोनों रूप में मिल जाती है, लेकिन दाने वाली थोड़ी सस्ती मिलती है। और इसके साथ ही पौधों के लिए 40 से भी अधिक तरह के इसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम और भरपूर विटामिन इसमें होते हैं। इसके साथ ही इसमें पौधे के लिए सबसे जरूरी तत्व एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, आयोडीन आदि होते हैं। तो इसका भी उपयोग आप अपने पौधे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें जाइम डाल रहे हैं। इसको आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर जाकर जाइम कहेंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाती है। अब इन सभी खादों को डालने के बाद अब हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम इसमें डाल देंगे ऊपर। और सभी खाद को डालने के बाद अब हम डालेंगे अपने पौधे में पानी। और पौधे में पानी डालने के बाद हमारा काम हो चुका है। अब दोस्तों मैंने जो ये खाद इसमें डाली है, इसके बाद आप पौधे की ग्रोथ देखिए। कुछ समय बाद मैं आपको नई वीडियो अपलोड करके इस पौधे की ग्रोथ भी दिखाऊंगा कि इसको डालने के बाद हमारा पौधा कितना फास्ट ग्रो होगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियो हमारी रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।